जिक्र करेंगे, बात करेंगे बलरामपुर से बड़ी खबर के, जहां कखनेशा गांव में हाथियों का जमकर आतंक देखने को मिला। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मकान को क्षतिग्रस्त किया गया, गेहूं की फसल बर्बाद हुई। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। कई दिनों से 3 हाथियों का दल घूम रहा है इलाके में। बड़ी खबर दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां कखनेशा गांव में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, गेहूं की फसल को भी बर्बाद किया हाथियों ने। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। कई दिनों से 3 हाथियों का दल घूम रहा इलाके में। एक घर में पति, पत्नी और 8 साल के बच्चे की जली लाश मिली। पुलिस वालों को भी लगा कहीं घर में आग लगने की वजह से ये मौत तो नहीं हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ ये ट्रिपल मर्डर। कैसे आरोपी के शर्ट पर लाल निशान से खुला ट्रिपल मर्डर का राज, देखिए। वहाँ पर टंगिया था, बर्तन थे, उनमें खून के पोछे हुए निशान जो है वो देखे जा रहे थे। एक संदेही जो था उसके शर्ट में लाल रंग के निशान दिख रहे थे जो संभवतः खून के हो सकते थे, तो उसके शर्ट और पैंट को हमने, जैकेट को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। ट्रिपल मर्डर, हैवानियत जो थर्रा दे। एक घर जो बना कब्रगाह। पति पत्नी का कत्ल, बच्चे की भी हत्या। किसने सजाई वहां चिता? एक सुराग से खुला ट्रिपल मर्डर का राज। फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसमें जो संदेही था उसका ब्लड पॉजिटिव पाया गया शर्ट के ऊपर, जो बर्तन और टंगिया में ब्लड पॉजिटिव पाया गया। 3 कत्ल, 14 कातिल। इस घर की तस्वीर जितनी भयानक है, उतना ही इस घर के अंदर दफन खौफनाक राज। 14 जनवरी यानी करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त इस घर में रहने वाले बुद्धराम, उनकी पत्नी हीरमती बेगा और 8 साल के बेटे जोनू की मौत हो गई। घर की तस्वीर देखकर सबको लगा शायद ये हादसा है। इसे पुलिस वाले भी हादसा मान रहे थे, लेकिन इन 3 मौतों का जो सच बाहर आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। बुद्धराम, उसकी पत्नी और 8 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या की गई थी। लगातार गांव में ये बात सामने आ रही थी कि छठी में कुछ लड़ाई हुई थी और उसके बाद कुछ गांव वालों ने मिलकर हत्या कर दी होगी, ऐसी बात गांव में चल रही थी। हमने पूछताछ के लिए 6 संदेहियों को बुलाया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं माना था। अभी एक संदेही जो था उसके शर्ट में लाल रंग के निशान दिख रहे थे जो संभवतः खून के हो सकते थे, तो उसके शर्ट और पैंट को हमने, जैकेट को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। कल फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसमें जो संदेही था उसका ब्लड पॉजिटिव पाया गया शर्ट के ऊपर, जो बर्तन और टंगिया में ब्लड पॉजिटिव पाया गया। कत्ल के बाद राज राज ही रहे। सबूत मिटाने के लिए इन हत्यारों ने घर में आग लगा दी, लेकिन कोई था जो इस वारदात का चश्मदीद भी बना, जिसने घर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनी थी। और दूसरा राज खुला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पहले धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई थी, उसके बाद घर में आग लगाई गई। कवर्धा के नागाडबरा में ये जघन्य हत्याकांड हुआ। कुकदुर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। जो पड़ोसी थी उससे जब दोबारा स्टेटमेंट लिया गया तो उसने माना कि रात में 2 बजे जब वो टॉयलेट करने गई थी तो उसने बचाओ बचाओ करके बात सुनी थी। पूछने पर कि उसने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया, तो उसने बताया कि वो डरी हुई थी कि 15-20 लोगों ने मिलकर किया है तो वो हमें भी नुकसान कर सकते हैं करके वो बात छिपा रही थी। पहले कत्ल का राज खुला और फिर वो राज जिसने इन आरोपियों को बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर में 14 लोगों का हाथ है। दरअसल वारदात वाले दिन एक घर में छठी कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मृतक बुद्धराम का विवाद राजू बाई से हुआ। ये विवाद जमीन का था।
विवाद के बाद ये बात भी सामने आई कि बुद्धराम को लेकर आरोपियों के मन में ये बात भी थी कि ये किसी की बात नहीं मानता, अपनी ही चलाता है। इसलिए आरोपियों ने मिलकर हत्या की ये खौफनाक साजिश रची। कल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। निश्चित रूप से जो उनसे पूछताछ से मालूम चला कि उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक के साथ था, कब्जे की जमीन थी, उसको लेके उनका छठी में विवाद हुआ था और उसके बाद ये लोग आके पहले वहां पे विवाद हुआ उनका, उसका टंगिया से हमला करके इनको मूर्छित किया गया और उसके बाद जिंदा हालत में इनको आग लगा के घर छत के ऊपर इनको जो है जला के इनकी हत्या कर दी गई। घर से आ रही बचाव की आवाज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ट्रिपल मर्डर की ये कातिल बेनकाब हुए। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।